दोस्तों, जब राजनीतिक पार्टियां किसी कलाकार को की लोकप्रियता को खरीद कर उसकी कीमत लगाकर चुनाव जीतना चाहती हैं या जीत भी जाती हैं, तो उनको तो फ़ायदा हो जाता है, वो तो अपनी एक सीट निकाल लेती हैं। लेकिन जो कलाकार होता है, जो सबका होता है, वो एक पार्टी का रहकर बन जाता है। अभी जो ताज़ा उदाहरण जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो बिहार में चुनाव हैं, मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है, जो एक एज़ ए गायक, एज़ ए लोक गायक बहुत अच्छी गायक हैं। लेकिन जब वो एक पार्टी से बनती हैं, तो उसके बाद उसका करियर आप देखना 2-4 सालों में जो उसका मेन जिसके लिए उसका मैं कहूँगा कि जन्म हुआ है, या जो उसका टैलेंट है, उसको कैसे ख़त्म करना है, ये राजनीतिक पार्टियों से अच्छा कोई नहीं जानता। पिछले सैकड़ों उदाहरण हैं, जब राजनीतिक पार्टियों ने कलाकारों को टिकट दी, कुछ कलाकार उसमें जीते भी, लेकिन वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। और फिर लोगों का बाद में उनको ये शिकवे निकालना कि हमारे लिए कुछ नहीं किया, रोज़गार के शिकवे निकालना या और किसी के, तो वो फिर बेईमानी है। एक कलाकार से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मतलब कि आपके विधानसभा या आपके लोकसभा क्षेत्र में कुछ काम करे, क्योंकि वो कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं, अगर 10 लोग उनको मिलने आए हैं तो उनको गर्मी लगने लगती है। तो जैसे कंगना रनौत हो गई, और भी कई कलाकार हैं, जया बच्चन, हेमा मालिनी, सन्नी देओल, ये कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने चुनाव जीते। अपनी एक सीट थी, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसकी झोली में डाली और चले गए। उसके बाद उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद कोई जनता से सरोकार नहीं। तो फिर जनता भी इसी लायक है बाद में कहना, मुद्दे उछालना, ये होगा वो होगा। अगर आप भीड़ को देखकर, भीड़ इकट्ठी करने से आप वोट देते हैं, तो फिर आप आपको भीड़ का हिस्सा समझिए। इसके बाद कोई आपकी सुध बुध लेने वाला नहीं है। क्योंकि जो अब हम ताज़ा उदाहरण का जो है मैथिली ठाकुर, क्या वहाँ पर कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है? और आप किसी समाज सेवी जिसने समाज में बहुत ही अच्छे काम किए हो, उसको वोट दीजिए, उसको टिकट दीजिए। किसी वैज्ञानिक को टिकट दीजिए जो रिटायर हो, किसी शिक्षक को दीजिए टिकट जिसको उस क्षेत्र में अच्छे अवार्ड मिले हों, किसी पर्यावरण बचाने वाले को दीजिए टिकट। मतलब कि टिकट बांटना अब एक सीधा सीधा ये सिस्टम है कि सीट को पक्की करना। आप उसकी लोकप्रियता को भुनाना चाहते हो, उसकी लोकप्रियता के बदले आप अपनी एक सीट जीतना चाहते हो। और कलाकार भी मैं कहूँगा कि शायद दबाव में आ जाते हैं या लालच में आ जाते हैं कि उसके बाद उनको क्या प्रलोभन दिया जाता है, किस चीज़ का क्योंकि ये एक कीमत होती है। उनको भी पता है कि उसके बाद उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो उसमें बँट जाएगी, बीजेपी कांग्रेस में बँट जाएगी। उनको सब पता है, लेकिन वो शायद पता नहीं क्या राजनीतिक दबाव होते हैं या लालच कहूँगा कि उनको कैसे सपने दिखाए जाते हैं कि वो अपनी कला को बेच देते हैं और फिर राजनीति में उतर जाते हैं। अब पीछे सन्नी देओल जो पंजाब में से जीत कर गए थे, वो पूरे अपने टर्म में उस लोकसभा क्षेत्र में मुड़कर वापस भी नहीं आए कि उनकी जो जहाँ पर वो जीते थे उन लोगों का क्या हाल है। आना तो चाहिए पूरी ज़िंदगी। अगर किसी ने आपको सीधा बॉम्बे से उठकर आप पंजाब में आ गए और आप जीत कर चले जाते हो, इसका मतलब है कि लोगों का प्यार आपको बिना मेहनत के जिताया है। तो आपका फ़र्ज़ है कि पूरी ज़िंदगी आप उस क्षेत्र के ऋणी हो। आप पूरी ज़िंदगी कोई भी आपदा आती है तो आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि उस क्षेत्र में जाना, क्योंकि उस क्षेत्र ने आपको एक ऐसी इज़्ज़त दी है। लोग पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं उस क्षेत्र में काम करते-करते, लेकिन लोग उनको ना एमपी बनाते हैं, ना विधायक बनाते हैं। और आपको मुंबई से उठकर अगर लोगों ने बनाया है, तो आप ना, जो अभी पंजाब में बाढ़ आई है तब आए ना, आप किसान आंदोलन में आपने एक शब्द भी नहीं बोला किसानों के लिए। चलो आप की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक मोरल सपोर्ट भी होती है जो एक दायरे में रहकर दी जा सकती है। उसके बाद कंगना रनौत को आप देख लो, जिनको बोलने का नहीं पता बोलना क्या है।
वो राजनीति में अब वो मंडी के लोग अपने पहाड़ों पे सिर मार रहे हैं, क्योंकि उनकी सुध बुध लेने वाला अब कोई नहीं है, लेता कोई भी नहीं जो हम कहें कि एमपी हैं, वो जो मतलब कि पॉलिटिकली कई सालों से जिनका बैकग्राउंड है उनको टिकट दो आप समाज के उन लोगों को, जो मैंने पहले भी बताया, जिन्होंने निस्वार्थ, आपको बहुत मिल जाएंगे। ये नहीं कि आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा में, आपको लोकसभा के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो निस्वार्थ भाव से कई सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मगर विडंबना ये है कि वो ईमानदार होते हैं, और ईमानदार लोग राजनीति में चल नहीं पाते। ये एक ऐसी हमारे देश की विडंबना है जो धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगी। आप देखो राजनीति का स्वरूप, अभी हमें आज़ाद हुए कितने देर हुई है, अभी हमें आज़ाद हुए पूरे 100 साल भी नहीं हुए, और हमारी राजनीति का स्तर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर आके रुक गया है। आजकल बलात्कारी को टिकट मिल रही है, आजकल दंगे करवाने वालों को टिकट मिल रही है, जो लोगों में अश्लीलता फैला रहे हैं उन अभिनेत्रियों को टिकट मिल रही है, जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है। आगे तो आने वाले टाइम में आप देखना, जो इंस्टाग्राम पर अगर कोई फेमस हो गया, अगर उसके फॉलोवर हुए तो उनको भी टिकट मिलेगी। तो ये राजनीति का स्तर है जो हमारे देश का 100 साल में, विद इन 100 ईयर्स कैसे गर्त में जा रहा है। और आप देखना 20-30 सालों में और हमारा देश बिल्कुल एक ऐसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा, या कहूँ कि एक राजनीतिक उसमें बलि चढ़ेगा कि हमारा देश फिर से एक अप्रत्यक्ष रूप से तो गुलाम हो ही जाएगा। क्योंकि राजनीति में अगर आपकी फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा, जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऊपर लोग हैं, वो अब इनका धीरे धीरे एक ऐसा जाल बनता जाएगा कि वो आपकी जो अच्छाई वाले लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। तो ये दोस्तों ऐसा सिस्टम बन रहा है, और उसके जिम्मेदार हम हैं सीधे तौर पर, क्योंकि हम उनको जितवाते हैं। अब हमने कितने कलाकारों को पहले जितवाया है, हम इतिहास देखना ही नहीं चाहते कि हमने इतिहास में कितने कलाकारों को, कितने गलत लोगों को जितवाया और बार बार जितवा रहे हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर एक विषय है सोच का। ये अकेले कलाकारों का नहीं, उन लोगों के लिए भी जो हम गलत, जब जिनको टिकट मिलता है और हम अपने 1 महीने के लालच में, कुछ शराब में, कुछ कैसे, कुछ मतलब कि कई लालचों में हम उस आदमी को जिता देते हैं। बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की, महिलाओं से शोषण किए, लोगों को दबाया। आज उनको या उनके रिश्तेदारों को टिकट देकर पार्टियां यानी कि उनको ही सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या फ़ायदा फिर मोरल जो एथिकेट्स हैं हमारे, उनको बार बार ये सुनाने का कि ये है वो है। तो दोस्तों, देश को अगर बदलना है तो हमें खुद बदलना होगा। पहले शुरुआत अपने आप से करनी होगी, तो धीरे धीरे सब देश भी बदल जाएगा। अगर एक आदमी को इस चीज़ की समझ आई है तो वो 10 आदमी को समझाए, तो 10 में से कोई 2 आगे और को समझाए, तो ऐसे ऐसे देश बदलेगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करें जरूर बताना दोस्तों। नमस्कार।